अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़हद फ़ारूक। आप देख रहे हैं वी टॉक। मेरे साथ हैं हमज़ा भट्ट जो कि एक बहुत अच्छे रिसर्चर हैं। आज का मेरा टॉपिक है स्मोकिंग पर। हम आज हमज़ा से पूछते हैं कि वो स्मोकिंग के हक पर हैं कि नहीं। बताएं हमज़ा भट्ट। ऑब्वियसली स्मोकिंग एक बुरी चीज़ है, तो मैं इसके खिलाफ ही हूँ। भट्ट साहब आप बताएं कि आप कैसे इसके खिलाफ। देखिए, एज ए रिसर्चर जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में, तो जो स्मोकर्स है ना, खासतौर पे जो एक होता है सिंपल स्मोकिंग, जो कि मतलब कुछ लोग होते हैं एक दो सिगरेट पी लिए या उन्होंने खाने के बाद एक आध सिगरेट लगाना होता है, या कुछ लोग होते हैं चेन स्मोकर जिन्होंने एक दिन के अंदर तीन तीन चार चार डब्बियां मुका देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो है वो खतरनाक चीज है, क्योंकि आगे चल के उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। खास तौर पे पहले तो उनको सांस का मसला आना शुरू हो जाता है, जिनको नहीं भी होता उनको सांस का मसला आना शुरू हो जाता है। और जो पहले से ही दमे के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। उनका तो और ही वर्स से वर्स होता जाता है, सांस खराब होता जाता जी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप ठीक कह रहे हैं। देखें ये जो स्मोकिंग है ना वो इंसान की सेहत के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, लेकिन आजकल की जो यूथ है वो इसको एज अ फैशन लेके चल रही है। बिल्कुल फैशन। क्योंकि जो बड़े जिस तरह एजेंट लोग हैं उनको मालूम है कि इससे क्या आपके बुरे असरात पड़ सकते हैं आपकी जान पर, आपकी बॉडी में, कि इससे आपको कैंसर भी हो सकता है, इस्तेमा भी हो सकता है, आपको सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन ये है कि यंग जो यूथ है आजकल की उनको इतना आइडिया नहीं है। अगर जिसको आइडिया है भी है वो एज अ अपना शौक एज अ फैशन उसको लेके चल रहा है कि आप आजकल आप देखेंगे किसी भी पान शॉप पे विजिट करें, आप किसी भी लोकेशन पे आपको अंडर 18 भी मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चे ज्यादातर आजकल, यंगस्टर्स ही होते जी हैं। यंगस्टर्स आपको मिलेंगे, अंडर 18 मिलेंगे कि आजकल वो एज अ फैशन लेके चल रहे हैं। वो बड़ा उनको उनको इतना आइडिया नहीं है, अंडर 18 को इतना आइडिया नहीं है इतना आइडिया कि नहीं है। इससे क्या बुरे असरात पड़ेंगे, क्या आपको बीमारी होगी, क्या कुछ होगा। और अब देखें अगर वो पान शॉप से जाके सिगरेट एक परचेज कर रहे हैं, अब पान शॉप वाला तो नहीं उनको बोलेगा कि जा आपको ये सिगरेट ना पिए, आपसे ये आपको ये हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी। उसका तो एज अ बिजनेस चल रहा है, बिल्कुल वो समझाएगा नहीं। और घर वालों को उनको पता नहीं होगा, उसके बच्चे के घर वालों को, तो उसको कौन है समझाने वाला? कोई भी नहीं है, रास्ते में से कोई भी नहीं समझा सकता उसे। तो वो सिगरेट पी रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता यंग एज से ही वो सिगरेट स्टार्ट कर देते हैं। फिर 5 6 7 साल बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता बीमारी स्टार्ट हो जाती है। किसी को इस्तेमा की बीमारी हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है। कैंसर भी मुख्तलिफ होता है, लंग कैंसर हो जाता है, किसी को होंठों का कैंसर हो जाता है। काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के कैंसर सिगरेट से होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि देखें आप, कुछ लोगों को इतनी तलब होती है कि वो एक दिन में 1 2 पैकेट पी जाते हैं सिगरेट के। वो इस वजह से कि जैसे ही वो खाना खाते हैं उनको एक तलब महसूस होती है सिगरेट की, और वो उसी टाइम सिगरेट लगा लेते हैं, फिर उसके साथ 1 2 और पी लेते हैं। ऐसे ये बहुत बुरी बात है कि देखिए आप एक खाना खा रहे हैं, खाना आपका हजम भी नहीं होता, ठीक है, और आप खाना खाते साथ ही हैं ऐसे ही सिगरेट आपने लगा ली है। बिल्कुल। ये एक बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी इस पे कोई इतना नोटिस नहीं करती। वो इस वजह से नहीं करती क्योंकि ये कुछ सिगरेट हैं जो लोकल हैं, पाकिस्तानी लोकल हैं, वो उन पे उन्होंने पिक्चर ऊपर बनाई होती है कैंसर की। तो लेकिन फिर भी लोग हैं कि वो सिगरेट पैकेट परचेज कर लेते हैं, लेकिन वो पिक्चर को नहीं देखते ऐसे ही है। कि उनका दिल खराब होता है। पिक्चर को नहीं वो देखते, लेकिन पैकेट परचेज कर लेते हैं, पीना उन्होंने फिर भी है सिगरेट। तो इस वजह से देखें ना, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अंडर 18 या कुछ शॉप्स को ऐसे उनको मना करें कि वो अंडर 18 को या तो ना। जैसे आपने बात की कि जो अंडर 18 है, तो गवर्नमेंट ने तो कहा हुआ है कि अंडर 18 से कम को आप सिगरेट नहीं दे सकते, और कई जगह मैंने सुना भी ऐसी कि वो नहीं देते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने पान वाले के साथ बना के रखी होती है, 500 वाले के साथ बना के रखी नहीं होती है। देखे ना व्हाट्सएप इस पे इम्प्लीमेंट नहीं है ना। इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर तो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि अंडर 18 को स्मोकिंग नहीं करने देनी, उनको नहीं सिगरेट देना, बेचना ही नहीं है, लेकिन देखे ना उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है। अब पूरे पाकिस्तान में कितनी पान शॉप्स हैं, लाखों की तादाद में पान शॉप्स हैं,
उनसे इम्प्लीमेंट कैसे करवा सकेंगे आप? इम्प्लीमेंट नहीं है। देखें हमारे पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ है कि कानून बन जाता है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अमल नहीं जब होता। तक उस पर अमल नहीं होगा ना तो ये वो कानून तो आप चला नहीं सकते। बिल्कुल। ऐसे ही है, तो इस पे अमल भी होना चाहिए कि काफ़ी देखें अब अमल कैसे हो सकता है। आप अगर जाहिर है आप जाके उनको शॉप्स पे आप ऐसे करें या एड्स चलाएं कि कोई भी गुजरता शख्स या किसी को बच्चे को देख ले आप उसी वक्त कोई हेल्पलाइन बनाएं, इसके कोई सेहत के हवाले से कोई इस तरह की हेल्पलाइन पे कॉल करें कि बताएं जी फलाना पान शॉप पे इस लोकेशन पे मैंने बच्चे को सिगरेट पीते हुए देखा है। फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो के अमल हो के कोई पुलिस आए या कोई इस तरह का अदारा बनाए वो क्या है कि आके वो सील करे, चलान करे, जो भी उस पान शॉप वाले को करना है करे। देखें अब इस तरह ही होगा ना। अब हर एक वो अपना आदमी तो हर पान शॉप पे खड़ा कर नहीं सकते, तो ऐसे ही टीवी पे एड्स चला के अवेयरनेस दे सकते हैं आवाम को कि आपने जिधर अंडर 18 को देखा आप कंप्लेन कर दें, लेकिन ये है कि आपका नंबर आके कहीं इशू नहीं होगा, मीन्स के कहीं शो नहीं होगा कि कंप्लेन आपने ही की। ठीक है, ऐसी कोई बनानी चाहिए इनके, क्योंकि स्मोकिंग को ऐसे ही रोका जा सकता है और इसके अलावा ये रुकने नहीं वाली। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जहाँ तक एडवर्टीजमेंट की बात की जाए तो बुक्स में तो बच्चों को छोटी एज से ही बताना शुरू कर देते हैं, बल्कि बाकायदा पिक्चर्स दिखाई जाती हैं कि जो चेन स्मोकर्स हैं उनके लंग बिल्कुल काले से होते हैं और उसके मुकाबले में जो एक आम इंसान है उसके रेड या पिंकिश से होते हैं, तो इससे उनको काफी ज्यादा आइडिया हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ना कि जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, जो नहीं पढ़ पा रहे, उनको तो फिर टीवी वगैरह से टेलीविजन देखें ना भट्ट साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें जो इतने पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनको फिर भी इस चीज का इल्म होता है। इल्म तो होता है, इल्म होता है उन्हें कि अगर जो सिगरेट नहीं पीता उसका जो है लंग उसका फ्रेश होता है, वो उनका फ्रेश जो एक फ्रेश लंग्स होते हैं जो रेड होते हैं, ब्लड से भरे होते हैं, जो फ्रेशली होते हैं, और एक होते हैं जो स्मोकर्स के होते हैं वो ये कि ब्लैक होते हैं, टार होता है उनके अंदर, वो बहुत बुरी बीमारी है। तो इससे अवेयरनेस उनको भी होती है जो अनएजुकेटेड लोग हैं, पता उनको भी होता है, कोई एजुकेटेड कोई पढ़ा लिखा बंदा ही उन्हें बता जाता है या कोई उनको फैमिली मेंबर से कोई दोस्तों से कुछ पता चल जाता है उन्हें कि ये इनका डिफरेंस है स्मोकर्स का और नॉन स्मोकर्स के लंग्स का। लेकिन फिर भी वो इसको नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि लंग्स जो है वो हमारे इनर बॉडी में हम देख नहीं सकते। तो जब तक देखें, अब हमें कोई चोट लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी चोट लगती है हमारे बाजू पे, टांग पे, हम उसे देख सकते हैं। जैसे ही उसे देखते हैं फिर हम उसको ट्रीटमेंट करवाते हैं, उस पर मेडिसिन लगाते हैं, पट्टी वगैरह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उसे हम देख सकते हैं। लेकिन लंग्स इनर बॉडी में है, उसे हम नहीं देख सकते। जब हम देखेंगे नहीं ना, हमें ये खौफ नहीं आएगा यार ये क्या हो गया, ये सिर्फ हमने सुना ही है, वीडियो में देखा है, पिक्चर्स में देखा है। हम हॉस्पिटल्स में भी जाके डॉक्टर हमारे सामने तो उन्होंने लंग्स कभी दिखाए नहीं। तो ऐसे ही है कि हमने सिर्फ देखा ही है, पिक्चर्स में सुना है। हम अगर खुद से मीन्स के अगर ऐसे कर सके तो फिर है कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो के यार हम अपने साथ कितना जुल्म कर रहे हैं कि ये अंडर 18 भी जो कर रहे हैं, यूथ कर रही है आजकल तो ऐसा हो रहा है कि इससे स्मोकिंग से अबव 40 एज के जो लोग हैं वो सिगरेट छोड़ रहे हैं। किस वजह से छोड़ रहे हैं? क्योंकि आजकल की आपकी खुराकें भी ऐसी हैं कि आप अबव 35-45 बस हो जाते हैं आजकल के दौर में। तो सिगरेट स्मोकिंग से आपको हार्ट का भी मसला आ सकता है, दिल का। तो उसकी वजह से जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब वो सिगरेट की वजह से बीमार हो जाते हैं, बीमारियां उनको जकड़ लेती हैं, फिर वो डॉक्टर्स के पास दौड़ते हैं। फिर डॉक्टर्स उन्हें मेडिसिन तो देते हैं, ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट्स को वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि स्मोकिंग छोड़ दें, ये आपके लिए जहर है एक किस्म का। वो कहते हैं सिंपल सी बात है, अगर आपने बचना है, जिंदगी चाहते हैं तो ये सिगरेट छोड़ दें, सिर्फ एक छोटी सी चीज कहते हैं। और वो कहते हैं मेडिसिन तो आप लें, साथ साथ ट्रीटमेंट होगी, लेकिन ये चीज छोड़ दें। अगर इस चीज को छोड़ेंगे तो आप ज्यादा जल्दी रिकवर कर लेंगे। तो वो इस वजह से कहते हैं कि सिगरेट देखें ना, आपको आहिस्ता 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 आहिस्ता, आप ये नहीं कहेंगे कि आज मैंने 3 पैकेट पी लिए, 4 पैकेट पी लिए, मैं आज ही बीमार हो जाऊंगा।
ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। ये दिन ब दिन स्लोली स्लोली करता है, आपको बीमार करता है अंदर से, आपको डैमेज करता है। ये आपको पता चलता है 6-7 साल बाद पता चलता है कि मैंने ये स्टार्ट की, स्मोकिंग स्टार्ट की थी और ये मेरा स्मोकिंग से ये हालत हो गई। इस वजह से हमें चाहिए कि ये इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये बहुत बुरी चीज़ है और आजकल तो वैसे भी ये बहुत फैल चुकी है। इतना मैं कहता हूँ किसी बिजनेस में नहीं आप कमा सकते जितना पान शॉप से कमा सकते हैं, क्योंकि उधर स्मोकर्स जो है ना वो बहुत, स्मोकर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है आजकल के दौर में। और फाद साहब, अगर ये ना सिर्फ अपने साथ जुल्म है बल्कि जो आपके पास खड़े या बैठे हैं उनके लिए ज्यादा खतरनाक है पैसिव स्मोकिंग। वो जो अपना अंदर इनहेल कर रहे हैं उनके लंग्स आग से जो सिगरेट बंदा पी रहा है उससे भी ज्यादा खराब। जी देखें ना, आप अगर देखें, आप किसी पान शॉप पे जाते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं या कहीं भी आप स्मोकिंग करते हैं एज अ बाहर रोड पे या ग्राउंड पे जिधर जो आपको स्पेस मिलती है, आप स्मोकिंग करते हैं और आप इर्द गिर्द कोई लोग बैठे हों तो आप जैसे ही अपने मुंह से स्मोक निकालते हैं तो साथ बैठने वाले जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं। बिल्कुल। और वही स्मोक उनके, अब ये तो नहीं कि अपना सांस बंद करके बैठ जाए, तो वो सांस उन्होंने लेनी होती है, तो वो उसी सांस से वो बीमारी, वो स्मोक जो है वो उनके अंदर भी जा रही है। तो वो तो अपना नुकसानकारी कर रहा है, साथ वो बाकी लोगों का भी कर रहा है जो इर्द गिर्द उनके घूम रहे हैं या बैठे हैं, जो भी हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है स्मोकिंग। इसको हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये अंडर 18 या जैसे क्या इसको चीज को खत्म करने के लिए नहीं, देखें ये खत्म तो नहीं हो सकती जी, ये खत्म नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि इसे हम कम कर सकते हैं। लेकिन ये बाकी कंट्रीज में भी, सिर्फ ये पाकिस्तान में भी, बाकी कंट्रीज में भी ये चल रही है स्मोकिंग। तो इस वजह से इसको हमें कम करना। और सिगरेट तो एक लेवल, अगर आप दूसरे, अब तो सिगरेट से बड़े नशे आ गए जिसमें आप शीशा वगैरह ले लेते हैं, तो वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ना। मतलब सिगरेट जहाँ पे खड़ा है वहां पे आप 10-20 गुना खतरनाक कह सकते हैं वो बहुत। और सिर्फ वही बात आ गई ना कि सिर्फ ये नहीं आप कह सकते कि 30 से 40 एज के यंगस्टर्स के पास अपने वो पर्सनल जो है ना ये चीज आ गई है, तो वो आम इस चीज को वो पी रहे होते हैं। वो समझते हैं जी बहुत अच्छा फ्लेवर है और जी शुगर के लिए और एंजॉयमेंट के लिए पी रहे हैं। जी आप सही कह रहे हैं। देखें ये जो आप कह रहे हैं फ्लेवर, जैसे हम अपनी जुबान में से शीशा कहते हैं, तो ये तो काफी अरसे से चल रहा है, काफी अरसे से, काफी सालों से ये मार्केट्स में आया है। और ये सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सिगरेट से ये 3-4 गुना इसका स्मोक जो है वो ज़्यादा होता है। कई लोग तो इसलिए पीते हैं, वो कहते हैं जी कि हम सिगरेट को छोड़ने के लिए इसको जो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग हैं कि वो उसको इनहेल भी करते हैं। बिल्कुल। जैसे हम सिगरेट को स्मोकिंग करते हैं जब, तो उसे इनहेल करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो फ्लेवर को इनहेल करते हैं जी, और वो सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक है जो इनहेल करते हैं। आजकल के दौर में वेप आ गए हैं मार्केट में कि फ्लेवर था, उस पर आप कॉइल्स वगैरह जला सकते, उसके वो ज़रिए से वो चलता था। लेकिन वेप न्यू टेक्नोलॉजी है, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उन्हें पता है दुनिया में स्मोकर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती भी जा रही है। तो इस वजह से उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाले वेप इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि उन्हें पता है कि स्मोकर्स हैं कि वो बार बार सिगरेट पैकेट खरीदेंगे, उसको सिर्फ ये आपने लिक्विड फ्लेवर खरीदना है और उसके अंदर वो आपने डाल के और उसको चार्ज करके तो आपने पॉकेट में डालना है। आजकल तो लड़कों ने, यंग जो लड़के हैं उन्होंने तो पॉकेट में डाल के और एज अ मार्केट में घर के बाहर एज अ फैशन लेके उसको चल रहे हैं, उसको स्मोक कर रहे हैं, स्टेटस सिंबल बन गया ना, ऐसे ही लोगों ने रखा होता है। ऐसे ही बिल्कुल। तो इससे हमें परहेज करना चाहिए, ये सब चीज़ें इधर ही रह जानी है, क्योंकि इंसान की सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। तो हमें अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए, स्मोकिंग को बहुत कम कर, जो स्मोकिंग करते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता स्मोकिंग कम करके बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए। और बस ऐसे ही है कि ये तो चलता रहेगा दुनिया में सब कुछ, लेकिन हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी।
तो इस स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस चीज़ को इस पे इम्प्लीमेंट करें, इस चीज़ को जितना कम कर सकते हैं करें, क्योंकि ये ख़त्म होने वाली चीज़ तो नहीं है लेकिन कम हो सकती है, तो फिर हमें इसे कम करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान फारूक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए वी टॉक। अल्लाह हाफिज़।